पंजाब से यूरोप जाने वाली ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश का, इस ख़तरनाक रविश का, कि जिसका एक और हमने देखा, एक सानिया देखा इस हफ़्ते यूनान के समंदरी पानी में 3 कश्तियाँ थीं जो लिबिया से वहाँ जा रही थीं और उनमें से एक कश्ती को हादसा हुआ, वो ओवर क्राउडेड थी। और फिर पहले ख़बर ये आई कि पाँच पाकिस्तानियों की लाशें मिली हैं। उसके बाद 40 के करीब ऐसे थे जिनके लिए तलाश जारी थी, लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये आई कि अथॉरिटीज़ ने अब वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है और दे आर प्रिज्यूम्ड डेड। इसके अलावा भी कोई 47 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको डूबने से वहाँ पे बचाया गया। वो वहाँ पर इस वक्त उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। रिपोर्ट्स ये आई कि इसमें जो लोग रेस्क्यू हुए हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट से था। और वहाँ पे एथेंस में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं ज़फ़र शाही, उन्होंने जाके कुछ अफराद के साथ बात की। उन्होंने अपनी रूदात कुछ इस तरह से बयान की। असी इस टाइम इत्थे मुकीम हाँ यूनान कैंप दे विच। असी बहुत मुश्किल हालात कट के इत्थे आए हैं। पाकिस्तानी मुश्किल हालात सन, उत्थों असीं लीबिया आ गए हैं। लीबिया आके भी असीं 1.5-2 महीना अपने को दलील होंदे रहे हैं ते ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा। भाईजान लीबिया असीं निकले हैं 11 तरीक नूं भाईजान। ते समुंदर दे हालात जिहड़े हन बहुत खराब सन। जिहड़ी हकीकत गल, पानी बहुत तेज़ ही। जिहड़ी हकीकत गल ते कश्ती जिहड़ी सी ना वो भाईजान छोटी सी। सही है। ते जंटा जिहड़ी है ना खलका दे विच बुधी पाई। भाजी इंजन भी हल्के लगे सन। इंजन विचों 1-2 ते बंद हो गया सी ते एक झटके लै रहा सी। वो बहुत समुंदर च जुत्तियां, बूट, कपड़े सब कुछ रह गया। जो कुछ दिता है इन्हां दी मेहरबानी है दिता है। जैकट बूट चाहिए ने और मोबाइल साडे रुड़ गए ने। घर दा राबता औखा हुंदा है। मोबाइल शमैल कोल होए तो राबता जी की भी सट छड़ी सी। उस तो बाद जिहड़े लोकेशन रहंदे ने वो वाला सिस्टम भी सारा सट छड़िया सी। बहुत मुश्किल हालात दे विच असीं इत्थे तक पहुंचे हां। ते जिनान वाले ने जिहड़ी साडी हेल्प कीती है, सानू बचाया है। कुछ भाई साडे नहीं बच सके ते अग्गों भाजी अग्गों कोई ना आयो। तुहाडी मेहरबानी, जेड़ा भी कोई सुने वेखे अग्गों कोई ना आयो। इस राय कदे ना आयो जी। तो अग्गों कोई ना आए, ये बात हमने पिछले साल भी सुनी थी। जून 23 में आपको याद होगा कि सैकड़ों पाकिस्तानी बिल्कुल इसी तरह के एक हादसे में, साने में उनकी जानें गई थी। यहाँ मुल्क में बहुत शोर मचा था। हुकूमत ने बड़े बयान दिए थे। FIA ने भी बात की थी कि हम अरेस्ट करेंगे, मुकदमात करेंगे। उस पर हम प्रोग्राम में ज़रा आगे बात करेंगे। पहले एथेंस में सहाफ़ी ज़फ़र शाही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने ये मामला पहले किए हैं, अभी भी वो वहाँ पे कवर कर रहे हैं। ज़फ़र, बताइएगा कि जो लोग ये बच गए, आपने इनसे बात की है, मज़ीद इन्होंने क्या बताया कि किस तरह के लोग सवार थे इस कश्ती में, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बच्चे भी थे इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले तो ये जो वाक़या है नहायत अफसोस और दुख जितना भी किया जाए वो कम है कि 1 साल के वक्फे के बाद दोबारा वही कुछ जो है वो दोहराया गया, जिसका जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये तफसीलात के मुताबिक ये जो हादसा है ये जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब को जो है यूनान का एक जजीरा है क्रीती, उसके नज़दीक ये हादसा जो पेश आया। और 3 कश्तियाँ थी जो कि 11 दिसंबर को जो है वो लीबिया से गैर कानूनी तारकीन उनको ले गई थी। इसमें सबसे एक जिस पे ज्यादा लोग सवार थे वो पाकिस्तानी थे, जिस कश्ती पे तकरीबन सिर्फ 30 लोगों को बैठाने की गुंजाइश थी। उस कश्ती पे 84 जो है वो 81 जो है वो पाकिस्तानी थे और 3 जो है वो उनका तल्लुक जो है एक बांग्लादेश और दूसरों का सूडान से था। तो सबसे बड़ा हादसा जो दूसरी कश्ती पे जो लोग सवार थे उनको तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस कश्ती में ओवरलोडिंग की वजह से यहाँ जो जजीरा क्रीती या खराब मौसम की वजह से यहाँ इसको हादसा जो है वो पेश आया। और इस हादसे में जो है वो 5 पाकिस्तानी जो है वो जान से गए वक्ती तौर पर, जिनकी डेड बॉडीज जो है उनको रिकवर किया। लेकिन कल जो है वो ऐलान किया गया
कि 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो इस हादसे में, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब बंद किया गया तो जितने भी लापता थे उनको जो है वो बोला गया कि उनको जहां भाग जो है वो समझा जाए। तो कल और आज जिन पाकिस्तानियों को 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया, वे ये एक मालाकासा, एक एथन के नवा में एक छोटा सा कस्बा है, वहां ये कैंप बना। उस कैंप में इन पाकिस्तानियों को जो है वो वहां भेजा गया। और जब इन पाकिस्तानियों से हमने मुलाकात की तो खौफनाक किस्म के इंकशाफात जो है वो इन पाकिस्तानियों के जो है सामने आए। सबसे पहले तो लीबिया के अंदर इन पाकिस्तानियों पर जो है बेतहाशा जुल्म किया गया, इनको भूखा और प्यासा रखा गया, और इसके बाद इनको गन पॉइंट पे जो है इस कश्ती पे सवार किया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि 30 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सब ने इस कश्ती में बैठना, और जबरदस्ती दूसरे पाकिस्तानियों को इस कश्ती में जो है वो बिठाया। और उससे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जितने भी ये पाकिस्तानी थे जो इन 3 कश्तियों पे ये वहां से इकट्ठे निकले थे, उसमें ज्यादा तादाद जो थी वो कम उम्र पाकिस्तानी बच्चे जो थे उनकी थी। और इन बाद ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे मैं मिला भी हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यानी कि अभी जहाँ बाग हो चुके हैं, तो उनकी उम्रें जो है वो 12 साल, 11 साल और 13 साल के लगभग ये छोटे बच्चे थे जो वहां से गैर कानूनी तरीके से ये यहाँ पहुंचे। तो ये जो पाकिस्तानी यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने वही एक लंबी दास्तान सुनाई कि किस तरह रास्ते में ये तकरीबन लीबिया से यूनान पहुंचने में इनको तकरीबन 55 घंटे जो है उसका वक्त जो है वो लगा, जिसमें इन्होंने भूख प्यास सब कुछ जो बर्दाश्त किया। इसके अलावा जो लोग इनको ला रहे थे उन्होंने भी कश्तियों में इनके साथ जुल्म किया, इनको भूखा प्यासा जो है वो रखा। और उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचे तो आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी का ये सबसे खौफनाक, जिनको जिंदा रेस्क्यू किया गया, उन बच्चों का ये कहना था कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है खौफनाक लम्हा था, जब हमने अपनी आंखों के सामने जो है अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और जिनके साथ हम मिल के पाकिस्तान से चले थे उनको अपनी आंखों के सामने जो है हमने डूबते देखा। और इन पाकिस्तानियों से ये पता चला कि जब ये कश्ती जो है वो जब यूनानी जजीरा करीब के एक इलाका साहिली एक इलाका, उसके करीब जो है गार्दोस के नाम से इस इलाके को जो है वो जो है जाना जाता है। तो सबसे पहले ओवरलोडिंग की वजह से इस कश्ती में जो है वो सुराख हुआ, और उसके बाद पानी जो है वो इतनी तेजी के साथ इस कश्ती में दाखिल हुआ कि किसी को अपनी जान बचाने की जो है वो बिल्कुल उसको वक्त ही नहीं मिला। और जो थोड़े बहुत जो है वो तैराकी जानते थे वो कुछ देर जो है समंदर में तैरते रहे, जिसके बाद एक और जो है करीबी इलाके से गुजरने वाला एक कार्गो शिप था जिसने इन पाकिस्तानियों को जो रेस्क्यू, जिसके बाद जो यूनानी कोस्ट गार्ड है उन्होंने इस इलाके में फौरी तौर पर एक हेलीकॉप्टर और कुछ दूसरी छोटी बोट्स है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। तो आज भी वो बच्चे जिनसे हमारी ठीक है जफर साहब, बिल्कुल इसी तरह का सानिया पिछले साल भी पेश आया था। आपने आपसे ही बात की थी और मुझे याद है कि उन पर भी जुल्म किया गया था, उनको भी भूखा प्यासा रखा गया था, बल्कि उनको तो किश्ती के तह में रखा गया था जहाँ पर फिर कोई बचने का इम्कान नहीं होता। ये सब जो ज़्यादातर जो लोग फौत हुए थे पिछले साल इन्हीं इलाकों से थे जो अभी जैसे आपने शनाख्त की है, जैसे आप अभी बता रहे थे। ये जो है इस वक्त ये सब कह रहे हैं कि जी मैं सबको कहूँगा कि आप कभी इस तरह की गलती नहीं करें। आपकी भी इनसे बात हुई है, यकीनन इनको भी इल्म होगा जो पिछले साल लोगों के साथ हुआ है, उससे पहले उस साल हुआ है, जो दिहाइयों से लोगों के साथ होता रहा है, फिर भी इतनी बड़ी रिस्क ली, फिर भी अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेला। क्या इन्होंने आपको बताया है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिरकार ये जानते तो सब हैं कि क्या होता है। जी जी बिल्कुल, इस बारे में इनसे बड़ी तफसीली बात हुई है। सबसे पहले तो ये सिर्फ 3 से 4 इजला है, जिन इजला से ये हर साल जो अकीदे वतन जो है ये निकलते हैं और इनमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की होती है। तो इनसे जब ये पूछा जाता है कि ये इनके स्टडी के दिन है, ये उसको छोड़ के ये क्यों इस गैर कानूनी रास्ते पे निकलते हैं, तो सबसे पहले इनका जो जवाब होता है वो ये होता है कि जी हमारा एक दोस्त पहुंच गया था, उसने सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता किया, उसने कहा कि आप भी आ जाए यहाँ, तो जो है वो बिल्कुल स्टडी भी फ्री है, यहाँ रह जो छोटे बच्चों को वो भी बिल्कुल फ्री मिलती है, मेडिकल फ्री है,
मतलब सुनहरी ख्वाब दिखाई। बड़ी अच्छी जिंदगी आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपका मुस्तकबिल जो है बड़ा रोशन होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो जरिया है वो है सोशल मीडिया, जिसके जरिए कम उम्र बच्चों को जो है वो इस पे वर्गलाया जाता है और इनको इस रास्ते पे जो है, और जिस तरह पहले भी मैंने ये बताया कि सिर्फ ये 3 से 4 अजला है, अगर आप इनको हमारी हुकूमत इन अजला में जो वो कंट्रोल हासिल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये रुक जाए। और ये जिस तरह पहले भी हमने ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये तो एक बड़ा हादसा है। छोटे जो हादसे हैं वो तो आए रोज हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन इस किस्म के हादसा जो है वो खुसूसन इस वक्त लीबिया से जो गैर कानूनी कारकीर्दी आ रहे हैं वो। जफर बस आखिर में ये बताइएगा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन अजला में जहाँ से ये लोग गए थे वहाँ पे तो ज़ाहिर कोराम है, वो लोग परेशान हैं, तो अभी इमीडिएट इसमें क्या किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है सफारत खाना? जी बिल्कुल, इस हवाले से 2 दिन पहले यूनान में जो पाकिस्तान के सफीर आमर आफ्ताब कुरैशी उन्होंने सफारत खाना पाकिस्तान एथन में एक बड़ी अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सहाफ़ी बरादरी है उनके साथ की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ये 3 से जो 4 अजला हैं इनमें सख्त ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। और जिस तरह मैं पूछ रहा था कि यूनान के लेवल में जहाँ पे अभी ये लोग मौजूद हैं या बाकियों की अभी तक लाशें नहीं मिली, फैमिलीज को किस तरह से सफारत खाना फैसिलिटेट कर रहा है? जी इसमें जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले तो सफारत खाना ने फौरी तौर पर एक एमरजेंसी जो है वो नंबर जारी किया और कहा कि जिनके बच्चे मिसिंग है वो फौरी तौर पर उनका डेटा हमारे साथ शेयर करें। और इसके बाद क्योंकि जिस तरह पहले ये एक जजीरा है, एथन से अगर बाई फेरी या आप जाए या बाई एयर भी जाए तो 1 घंटा है, बाई फेरी आप जाए तो 10 से 12 घंटे का सफर है। तो सफारत खाना की टीम जो फौरी तौर पर वहां पहुंची, उन्होंने ये जो जिंदा पाकिस्तानी रेस्क्यू किए गए इनका डेटा इकट्ठा किया और उसी जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन रात को जो है जिंदा बचने वाले जो पाकिस्तानी है उनकी लिस्ट जो है वो शाया की और इन पाकिस्तानियों को वहां वक्ती तौर पर तो सफारत खाना की तरफ से सहूलियात जो है दी गई, लेकिन इसके बाद जो है जितने भी ये पाकिस्तानी थे इन्होंने वहां यूनान के अंदर जो है वो अपनी जो है रिहाइश के लिए इन्होंने असाइलम जो है उसको अप्लाई कर दिया। और जब आप असाइलम जो है वो आप अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद फिर अगला जो काम होता है वो ग्रीक गवर्नमेंट का होता है कि उन्होंने किस तरीके से इनको हैंडल करना है। तो सफारत खाना ने उसके बाद जो 5 पाकिस्तानी जिनकी डेथ हुई है उनका ये ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तमाम अखराजात इनकी डेड बॉडीज के वहां क्रीज से लेकर एथन और एथन से पाकिस्तान ट्रांसफर करने में तमाम जो अखराजात है वो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त जो है वो करेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही फेमिलियर स्टोरी है यार, कितनी बार ये स्टोरी सुनी, मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी तकरीबन 100% सेम स्टोरी है, ऑलवेज द सेम। अच्छा मुझे दलालों से, एजेंटों से, रिक्रूटिंग वालों से, FBI से किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है इनके वालिदैन से या ख़ुद इनसे, इसलिए कि अगर तो गुर्बत भागने की वजह है तो सबसे पहले तो बलूचिस्तान और सिंध को खाली होना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं है। ब्रेक ले नहीं इस पर थोड़ी बात करते हैं। अच्छा अगर क्या जंग लगी हुई है, क्या आपको भागना पड़ रहा है, क्या वहाँ भूखमरी या कहत है कि आपको वो इलाका छोड़ना पड़ना है, क्या हुकूमत आपके पीछे पड़ गई है कि आप सियासी मुखालिफ हैं लिहाजा आपको जान बचाने के लिए, क्या कोई मजहबी गिरोह आपके पीछे लग गए हैं, कोई तो रीज़न हो। अगर आप 25 से 30 लाख रुपए जमा करके एक इंसानी स्मगलर को दे सकते हैं तो उसी 25 से 30 लाख रुपए में उस बच्चे को दुकान क्यों नहीं खुलवा सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि 12-13 साल का बच्चा है जी बड़ी जिद करता है तो आपको पता है ये औलाद दे सामने ते हथियार सुटने पैंदे, लानत है ऐसे वालिदैन पे जिनकी काबू में 12-13 साल तक के बच्चे भी नहीं आ रहे हैं और ख़ुद आप मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और जब उसकी लाश आती है तो सेम रिक्रूटिंग एजेंट वो इन्हें कहता है कि तुसी फिक्र ना करो, बड़ा अफसोस होया है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ अगला बच्चा है उसनों मैं फ्री भेजसा या आधी कीमत पे भेजसा और आप खुद उसके हवाले कर देते हैं। लानत है आप लोगों। ये और एक और बात, ठीक है, अब ये जो बात हो रही है ना असाइलम की, आपको पता है कैसे असाइलम लेंगे?
हमें पता है ना इस मुल्क में अहमदी जमात पर तशद्दुद होता है, वो अपने आप को ये पोस्ट करेंगे, कभी कभी अपने आप को हम जिन्स परस्त पोस्ट करेंगे, मतलब झूठ किसी और की तकलीफ का फायदा उठा के ये अपना असाइलम लेंगे। अभी जो ब्रेक के बाद हमारे साथ एक रिसर्चर होंगे अजवर शकील साहब, उनकी भी अगर आप ये जो स्टोरी पढ़ें सितंबर में ही छपी है, 18 साल का बच्चा है हाफजाबाद का, महमूद नाम है उसका, स्कूल में इतने अच्छे ग्रेड नहीं थे, स्पोर्ट्समैन था, लेकिन बस उसका दिल था कि मैं जाऊं यहां से, कोई मसला नहीं था, मेरा दिल था कि मैं जाऊं। कुछ दोस्तों ने कहा कि यार चल यार, मेरा भाई गया हुआ है यूनान, तू भी आ, वहां पे मेमे मिलती हैं। अच्छा, ये 12-13 साल का बच्चा क्या है कि जी वहाँ तालीम फ्री है। अबे तेरी तो तालीम यहाँ भी फ्री है, वहाँ जी फैसिलिटीज हैं, तो तुझे कौन सा किराया देना पड़ रहा है अपने घर में? मतलब ये क्या बंदा 20 लाख रुपए दे सकता है ह्यूमन ट्रैफिकर को, खुदा का खौफ। अच्छा, इनके वालिदैन के सामने इन्हीं की कजन्स की लाशें पिछले साल आई होंगी, या उससे पिछले साल आई होंगी, या उससे पिछले साल आएंगी। अब ये भोले और मासूम बन रहे हैं, सानू की पता, सानू तो ट्रैप किया गया है। क्या है यार ये?